सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार एवं शिक्षकों को भी मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न 9 को हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, पहला चैप्टर है हमारा अध्याय 1 है जी, और पाठ का नाम है भारत, आकार और स्थिति। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें लिखा है, सबसे पहले आप देख सकते हैं, प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो 4 विकल्प दिए हैं यहाँ पर, इनमें से एक विकल्प सही है और 3 विकल्प गलत है। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है इसमें। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर उड़ीसा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का, और इसको पढ़ेंगे अपन 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें 97 के बगल में छोटा सा 0 का निशान लगा हुआ है, इसको डिग्री पढ़ेंगे हम। और 25 के मिनट में 25 के बगल में एक डैश सा निशान लगा हुआ है, इसको हम मिनट पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन 3 लेते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो जो अभी हमारा मासिक टेस्ट हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर नेपाल। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन खा, लक्षद्वीप हो जाएगा इसका सही उत्तर। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ख नंबर ताजिकिस्तान। ठीक है, इससे हमारे देश की सीमा नहीं लगती, यानी कि भारत की सीमा हमारे 9 पड़ोसी देशों के साथ लगती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ख नंबर। आगे चलते हैं हम, अब देखिए दूसरा अभ्यास लेते हैं हम। दूसरा अभ्यास का पाठ का नाम है हमारा भारत का भौतिक स्वरूप। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसमें आप निर्देश लिखा हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो जो सही विकल्प है उसको आपको चुनना है। तो इसका पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर। और जो क्षेत्र चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसको हम द्वीप कहते हैं। ठीक है, अपने भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो किसका उदाहरण है? प्रायद्वीप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला नंबर दूसरा, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन खा, पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला प्रश्न तीसरा, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी, तो इसको क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ख नंबर कन्नड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला देखिए,
इसमें अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा महेंद्रगिरी। ऑप्शन ख नंबर का सही हो जाएगा। अगला पाठ लेते हैं और पाठ का नाम है अफवाह। ठीक है, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें दिया है, दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। इनमें भी 4 विकल्प वाले प्रश्न हैं, तो आपको जो सही विकल्प है उसको इसमें से चुनाव करना है। अगला प्रश्न है जी, आप देख सकते हैं पहले नंबर का, बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये सबसे मीठे पानी की झील है और जो बुलर झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक चिल्का झील है जो उड़ीसा में है, जो सबसे भारत में खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमरकंटक। ख नंबर का सही हो जाएगा इसका अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तीसरे नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांबर झील। ऑप्शन का नंबर का हो जाएगा इसका। ठीक है, ये लवणीय जल वाली झील है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न अगला लेते हैं हम। प्रश्न 4 लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका नाम है गोदावरी। इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे भी आ जाता है प्रश्न कभी कभी, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम है गोदावरी। या कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो उसका नाम हो जाएगा गोदावरी। आगे चलते हैं हम, अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तापी। ऑप्शन घ नंबर का हो जाएगा। आगे नेक्स्ट अगला पार्ट लेते हैं। अब हमारा चौथा पार्ट है जी, और पार्ट का नाम है जलवायु। ठीक है, इसमें देखिए आप देख सकते हैं नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। विद्यार्थी अपने भूगोल की किताब निकाल करके इन प्रश्नों के उत्तर उसमें आप टिक कर लें और इसको अपनी कॉपी में नोट अवश्य करें। इसमें पार्ट बाई पार्ट पूरे चैप्टर जितने भी इसमें चैप्टर हैं उनके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर है मासिनराम। गा नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। आप देख सकते हैं गा नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा मासिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा, और इसको कहते हैं लू, यानी इसको देसी भाषा में लपट भी कहते हैं हम। ग्रीष्म माने क्या होता है, गर्मी की ऋतु में उत्तरी भारत में बहने वाली पवन, पवन माने क्या होता है, हवा, को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो उसको लू कहते हैं और देसी भाषा में इसको लपट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, जो शीत ऋतु होती है यानी ठंड का जो मौसम होता है उसको शीत ऋतु कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला प्रश्न लेते हैं,
भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो मानसून का आगमन भारत में जून के प्रारंभ में हो जाता है, यानी वर्षा का आगमन, यानी वर्षा जून में भारत में प्रारंभ होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? शीत माने क्या होता है? ठंड। ठंड, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर, गर्म दिन एवं ठंडी रातें। यानी जो शीत ऋतु होती है उसमें दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। शीत माने क्या होता है? ठंड। ठंड के मौसम में आप देख सकते हैं गर्म दिन होते हैं और रातें कैसी होती हैं? ठंडी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट लेते हैं हम। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। ठीक है, अब इसमें पहला प्रश्न, इसमें देखिए, इसमें निर्देश अभ्यास ये दिया हुआ है और इसमें वैकल्पिक प्रश्न, इसमें भी 4 ऑप्शन वाले प्रश्न हैं। तो इसमें पहला प्रश्न लेते हैं हम। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो सिनकोना के वृक्ष, इसका ऑप्शन हो जाएगा क नंबर, 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला देखिए, इसमें अगला प्रश्न है आपका, सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर, उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों में लिए गए हैं? तो उसमें सभी हो जाएंगे, यानी कि जीव मंडल निश्चय हमारे 18 हैं। तो उसमें एक ऑप्शन और बढ़ाना पड़ेगा आपको, मानस भी है, मन्नार की खाड़ी भी है, नीलगिरी भी है और नंदा देवी है। तो इसका सही ऑप्शन जोड़ लेंगे आप एक अलग से, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों में लिए गए हैं? तो ये सभी लिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला पाठ लेते हैं हम, इसका नाम है जनसंख्या। ठीक है, पहला प्रश्न लेते हैं। इसमें दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो उसमें पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ग, और इसमें प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का उच्च जन्म दर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ख, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको लेते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भाषा को समझ के साथ पढ़ लिख सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि वह व्यक्ति कोई भी भाषा को पढ़ लिख सकता है तो वो क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है। पढ़ लिख सकता है तो साक्षर कहलाता है। तो ये सारे भूगोल के प्रश्न वस्तुनिष्ठ आपकी परीक्षा में, आगामी जो सितंबर में होने वाली त्रैमासिक परीक्षा है, उनमें से बहुत सारे प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरी जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।